अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले कितने दिनों से बिहार के जो बिगड़े हुए हालात है उसके ऊपर हम बराबर बात करते हैं। जो सरकार की नाकामी है उस नाकामी को बाहर लाना ही हमारा मकसद है। इसी वजह से हम बार बार बिहार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के जो बिगड़े हुए हालात है इसका ज़िम्मेदार कौन है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, समझे। तो इसके ऊपर हम बराबर चर्चा करते रहते हैं, बराबर। आज भी हम उसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ये संजय झा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज तक उसका डीपीआर नहीं बना है और जब तक उसका निदान नहीं होता है जो हम लोगों का एरिया है उत्तर बिहार, वो बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ है, ये सीमांचल के दौरे में ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि अभी तक डीपीआर फाइल नहीं हुआ, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मगर किसी मीडिया वाले के ज़ुबान में ये बात नहीं आई कि आप तक अगर डीपीआर फाइनल नहीं हुआ है तो 15 साल से आप शासन में क्या कर रहे हैं, किसी के ज़ुबान में नहीं आया। क्या कर रहे हैं 15 साल से? आली पूरी खा रहे हैं या भैंस पूरी खा रहे हैं? आप मुझे समझा दीजिए। अगर हिंदी में नहीं आता है तो भोजपुरी में समझा दीजिए, समझे कि नहीं, कि 15 साल से आप कर क्या रहे हैं, क्या आपका जिम्मेदारी है। और संजय झा ये भी बोल रहे हैं कि अगर जब तक डीपीआर फाइनल नहीं होगा तब तक बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वो बाढ़ से मुक्त नहीं होगा। तो बिहार से अगर मुक्त नहीं होगा तो तुम लोग कर क्या रहे हो? मगर ये सवाल किसी से नहीं पूछ रहा। और संजय झा आखिर ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कटिहार गए थे, दरभंगा गए थे, दिल्ली फ्लोर चल रहा है, सीतामढ़ी गए थे, उसके बाद अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं सबका दौरा किए हैं, सबका दौरा किए हैं। मगर किसी मीडिया वाले की ज़ुबान में ये बात नहीं आई कि वो आखिर दौरा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं या फिर पैदल कर रहे हैं या फिर 11 नंबर गाड़ी से कर रहे हैं। किसी की ज़ुबान में ये सवाल नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप ये वीडियो देख सकते हैं नीतीश कुमार का। ये जो है, चुप रहो यार, फालतू बिना मतलब का पूरी करो। ये मांग करने से तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा। ठंडा होकर सुनो पहले, फिर इसलिए स्थिर रहो। सब लोग सुनना चाहता है, बिना मतलब के मत करो। एक हम अकेले सिंपैथाइजर है, इस सांख्यिकी वाला है सब पता है। आप लोगों के पैनल को डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना। ज्यादा होशियार मत बनो। नीतीश कुमार क्या बोल रहा है? किसी कहीं भाषण दे रहा था, कोई सवाल कर लिया कि जो वादे किए थे वो वादे पूरा कीजिए। मगर नीतीश कुमार खुद से ही और जवाब देता है भाषण में कि भाषण में जो वादा दिया जाता है वो वादा पूरा नहीं किया जाता है। तो कुछ दिन पहले जो आदमी बोल रहे थे कि बीजेपी ये है वो है, वही आदमी आज बोल रहे हैं कि वो वादा पूरा नहीं किया जाता है। तो मगर किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा कि आप किस से सफ़र कर रहे थे या किस से आप आदमी का ये जायज़ा ले रहे थे या मुआयना कर रहे थे, कोई नहीं पूछा। क्या हेलीकॉप्टर से आदमी का दुख दर्द जो है वो जाना जाएगा या फिर उसके पास जाने से पूछने से पता चलेगा कि आपका परेशानी क्या है? मगर किसी ने ये बात नहीं पूछा, किसी ने। उसी का नतीजा ये है कि हम लोग बाढ़ में परेशान हो रहे हैं। और संजय झा ये भी बोल रहे थे कि इतने बिगड़े हुए हालात में हम सब किसी के अकाउंट में 6-6 हज़ार डालने का ऐलान किए। 6 से हज़ार और आदमी का यहाँ पर लाखों रुपया का घर चला जाता, जो किसान का जायदाद है वो चला जाता, उससे कोई उगतनी आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लाखों रुपया का चला जाता है, इसका घर चला जाता है, किसी का कोई परिवार से कोई सदस्य चला जाता है, किसी का कोई बच्चा मर जाता है। जो जानवर जो पालते हैं, पूछते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी हो, वो चला जाते हैं, सब चीज़ चला जाते हैं। क्या इसके 6 हज़ार से हमारे भरपाई होने पाएंगे? हम लोग तो 6 हज़ार के भिखारी नहीं हैं या हम उसके 6 हज़ार से हम मोहताज नहीं हैं।
हमें दुख इस बात से है कि 15 साल से ये हैं मगर बोल रहे हैं कि जब तक DPR नहीं होगा तब तक बाढ़ का कोई समस्या हल नहीं होगा। अगर भले ही मीडिया वाला ना पूछे हो, हम तो पूछते रहेंगे कि अगर DPR अब तक अगर फाइल नहीं हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं 15 साल से? आप 15 साल से सत्ता में है ना, 15 साल से क्या कर रहे हैं? हम तो दूसरे से हमसे सवाल नहीं करेंगे, या हम तो OBC साहब से या हम कन्हैया कुमार से सवाल थोड़ा करेंगे कि भाई हमारे जो बाढ़ का समस्या है ये क्यों हल नहीं हो रहा है। सत्ता में तुम हो तो तुमसे हम सवाल करेंगे ना। अब जो डर रहे हैं, जो जिसको मौत का खौफ है, वो तो नहीं करेंगे। हम तो हमेशा करते रहे, अच्छा समझे या बुरा समझे, भले ही हमारे वीडियोस को ब्लॉक कर दे या हमें अनफॉलो कर दे या हमें कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। मगर जहाँ नाजायज़ है उसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। इसमें मेरे दोस्तों, अब मेरे YouTube में भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे YouTube में आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। उसके बाद आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद लाइक है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो आप डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर इंशाअल्लाह जवाब देंगे और जिस तरीके से हम जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।